नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे। शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता सेकंड पेपर है। एजुकेशन सोसाइटी रेफरेंस लर्नर पेपर 2। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन 5 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति तथा उद्भव के बारे में आप क्या समझते हैं? ये देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति तथा उद्भव। व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा शब्द के कई अर्थ हैं। कई लोगों का मत है कि शिक्षा यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 3 शब्दों एजुकेर, एजुकिए तथा एजुकेटम से हुई है। एजुकेयर से लालन पालन, एजुकिए से प्रेरणा तथा एजुकेटम से शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का भाव निकलता है। इनमें से एजुकेयर तथा एजुकेटम बालक के बहिर्मुखी विकास तथा एजुकेयर अंतर्मुखी विकास के प्रेरक हैं। इसलिए बालक जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्मुखी विकास के बल पर वे अपने ज्ञान को बढ़ाता है तथा बहिर्मुखी धरातल पर वे अपने अनुभव की वृद्धि करता है। अनुभव के अंतर्गत स्वभाव, आचार व्यवहार, योग्यता आदि की बातें आती हैं, जिनमें से प्राणी संसार में निपुण बन जाता है। इसी ज्ञान तथा अनुभव के सामर्थ्य से ही जब बालक व्यवहार कुशल बन जाता है तथा संसार में आगे बढ़ता है तो ये शिक्षा को भी मुख्य उद्देश्य बन जाता है। शिक्षा की उत्पत्ति और उद्भव के बारे में बताया गया था। पूरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा की 3 मुख्य विशेषताएं। पहली है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी शिक्षा निरंतर प्रक्रिया और तीसरी शिक्षा विकास की प्रक्रिया। तो आप देखेंगे, पहला शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया। एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। व्यापक तथा संकुचित दोनों अर्थों में शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में उसकी इन शक्तियों का विकास होता है और इसके परिणाम स्वरूप ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा है शिक्षा निरंतर प्रक्रिया। एजुकेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल विद्यालय जीवन तक ही सीमित होती है, परंतु अपने वास्तविक अर्थ में यह मनुष्य के जन्म से मरण तक चलती है। मनुष्य जन्म के कुछ दिनों पश्चात ही सीखना आरंभ कर देते हैं तथा जीवन में नए नए अनुभव करता है और कुछ इस प्रकार कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो समाज के सदस्य व्यक्ति तो समाप्त होते रहते हैं, परंतु उनकी शिक्षा की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वे कभी विश्राम नहीं करती। इस प्रकार निरंतरता उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषताओं में है शिक्षा विकास की प्रक्रिया। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मनुष्य जन्म से ही कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। उसका जन्मजात व्यवहार पशुवत होता है। सामाजिक पर्यावरण में उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन की इस क्रिया को शिक्षा कहते हैं। मनुष्य अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है तथा उनकी आने वाली पीढ़ी को सौंप देता है। आने वाली पीढ़ी इस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ती है और इससे में अपने अनुभव और विचार जोड़ देती है। शिक्षा की विशेषता हो गई। आगे देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालयकरण तथा शिक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा एजुकेशन, विद्यालयकरण स्कूलिंग। तो शिक्षा में देखेंगे क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, जबकि स्कूलिंग में विद्यालयकरणी शिक्षा का ही अंग है। उस शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जबकि स्कूलिंग अर्थात विद्यालय का स्कूलिंग में मानसिक पर
विकास पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा में है स्वरूप शिक्षा, नेचर, स्वाभाविक प्रक्रिया, स्कूलिंग, कृत्रिम प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विस्तृत हैं। पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय तथा क्रियाओं का समावेश होता है। स्कूलिंग में देखेंगे साधारणतः विद्यालयीय विषय मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। शिक्षा में एजुकेशन में शिक्षा संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं आती है। और स्कूलिंग में केवल औपचारिक संस्थाएं आती है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, इसमें निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार की शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती है। और स्कूलिंग में निश्चित शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। अंतर ध्यान रखना, 2 3 अंतर, 5 अंतर, 6 अंतर है। 5 अंतर आपको लिखने पड़ा कि उसने 5 नंबर का। चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल है अधिगम की 5 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लर्निंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती। 5 विशेषताएं पूछी गई। जन्म से होने के पश्चात बच्चा वातावरण अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से अर्थात औपचारिक, अनौपचारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जीवन पर चलता। अधिगम को उत्पादन उसे प्रक्रिया माना जाता तथा इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में ज्ञान, कौशलें, आदतें तथा अभिरुचियों का विकास होता रहता है। अधिगम परिणाम ज्ञान के संचय के रूप में होता है और यह संचय जीवन भर होता है। दूसरा पॉइंट है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, लर्निंग इज ए चेंज ऑफ बिहेवियर की प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में प्राप्त किया जाता है। सीखना कि प्रकार क्यों न हो, परिणाम वही होगा अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन सीखने की इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा ये परिवर्तन वांछित तथा वांछित रूप में ही हो, अर्थात ये परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हो। तीसरी विशेषता है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी गई है क्योंकि सीखना किसी एक जाति या धर्म का अधिकार नहीं, ये तो सभी के लिए, हर स्थान के लिए, हर जाति तथा हर धर्म के लिए। हर व्यक्ति सीखने की पूरी क्षमता रखता है। अवसरों की आवश्यकता, सीखने में जो अंतर दिखाई देता है वह तो विभिन्नता के कारण ही होता है। चौथी विशेषता है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अधिगम का समायोजन में विशेष योगदान रहता है। जन्म के समय बच्चा 100% दूसरों पर आश्रित होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसे अपनी आंतरिक क्रियाओं को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। वह सर्वप्रथम अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, लेकिन इस समायोजन के आधार पर उसकी अधिगम ही होता है। 5 विशेषता अधिगम उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्य केंद्रित। लर्निंग इज ए प्रोपोजिव एंड गोल ओरिजिनेटेड। अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है तो अधिगम प्रक्रिया का प्रभाव किसी भी रूप में दिखाई नहीं देगा। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोठारी शिक्षा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन। कोठारी शिक्षा 1964-66 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो देखिए जूनियर कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षा का उद्देश्य इस स्तर पर बच्चों को पढ़ने, लिखने तथा गणित के बारे में साधारण जानकारी देना। 3R यानी पढ़ने, लिखने और गणित के बारे में साधारण जानकारी देना। अपने स्वाध्याय के लिए मूलभूत जानकारी एवं नियमों का ज्ञान देना। बच्चों को सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी देना। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। मौखिक एवं लिखित रूप में अपने आप को सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने का गुण पैदा करना। राष्ट्रीय चिन्हों तथा राष्ट्रीय
छात्रों में राष्ट्रीय भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में करने की भावना निर्माण करना, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को सामाजिक विकास में इस प्रकार से करना जिसमें उनमें नम्रता, सहयोग तथा मेल जोल आदि गुण हों। विभिन्न धर्मों, उनके धर्म स्थलों के प्रति आदर की भावना, ध्यानपूर्वक सुनने तथा चिंतन आदि कौशलों का विकास करना, अपने आसपास के पर्यावरण को जानने की भावना पैदा करना, देश के सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी देना। सीनियर कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न विषयों में, पहले देखे थे 5वीं तक, कक्षा 1 से 5 आप देखें सीनियर कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को विभिन्न विषयों में के मूलभूत तथ्यों, सिद्धांतों तथा कौशलों का ज्ञान प्राप्त करना और उनको ठीक ढंग से प्रयोग करना सिखाना। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के प्रति के लिए मौखिक तथा लिखित भाषा में व्यक्त करने की योग्यता पैदा करना। गणित के विभिन्न संबंधों को समझने की क्षमता का विकास करना। व्यक्ति तथा सामाजिक स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धांतों को समझने तथा उनके अनुकरण की योग्यता पैदा करना। देश के भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति उचित भावना का विकास करना। देश की विभिन्नता में एकता के तत्वों को समझना। हस्तकलाओं द्वारा विभिन्न कार्य अनुभवों में दक्षता हासिल करना। अपने धर्म और धार्मिक स्थानों के साथ दूसरे धर्मों के प्रति भी आदर भाव रखना। भाषा, वर्ग, जाति, वर्ण एवं अन्य मतभेदों को भुलाकर परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना। अपनों से बड़ों का सम्मान करना। दूसरों के विचारों का आदर करना एवं चरित्र निर्माण की गुण धारण करना। परिवार, समुदाय तथा राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी तथा अधिगमता द्वारा उसे निभाना। देश के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग देते हुए समाज के विकास के सक्रिय भाग लेना। विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में सूझबूझ से काम लेना। पढ़ने लिखने की उपयुक्त आदतों का निर्माण करना। थैंक्स। आपको जिस विषय की क्लास की जरूरत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स।